सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम शिनचैन की एक और मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। तो यार हमारी आज की मूवी का नाम है शिनचैन द कासुकाबे बॉयज ऑफ द इवनिंग सन। तो यार सबसे पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों ये मूवी 2004 में रिलीज की गई थी। सबसे पहले इस मूवी को जापान के थिएटर्स में 17 अप्रैल 2004 को दिखाया गया था। इस मूवी का रनिंग टाइम 96 मिनट्स का था और इस मूवी को शिन ई एनिमेशन ने प्रोड्यूस किया था। और अब बात करते हैं हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.08 करोड़ यूएस डॉलर यानी लगभग 89 करोड़ रुपए कमाए थे। और यार सच में ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और शिनचैन की हर मूवी की तरह काफी फनी भी है। तो चलिए दोस्तों अब हमारी आज की मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हमें शिनचैन और उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो कि कासुकाबे की स्ट्रीट्स में खेल रहे थे। वो सभी पकड़म पकड़ाई जैसा कोई गेम खेल रहे थे और अब शिनचैन की टर्न थी अपने दोस्तों को पकड़ने की। वो पांचों दोस्त भागते भागते मार्केट की तरफ चले जाते हैं और वहां से वो सभी एक काफी छोटी सी गली में चले जाते हैं। जैसे ही वो पांचों दोस्त उस गली से दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं उसी वक्त शिनचैन मसाओ को पकड़ लेता है। उस गली से वो जिस जगह पर पहुंच गए थे उस जगह पर कोई नहीं था। शिनचैन को वहां पर एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसे देखकर शिनचैन वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद शुरुआत होती है हमारी आज की मूवी की। क्रेयॉन शिनचैन द कासुकाबे बॉयज ऑफ द इवनिंग सन। शिनचैन उस बिल्डिंग को लगातार देख रहा था। जिसके बाद वो सभी दोस्त उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो सभी बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ते हैं जो कि था कासुकाबे थिएटर्स। कजामा कहता है कि ये तो एक सिनेमा है लेकिन ये अब बंद हो चुका है। जिस पर शिनचैन कहता है कि मैं एक फिल्म देखना चाहता हूँ। नैनी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक सिनेमा भी है। शिनचैन उस सिनेमा के अंदर जाने लगता है जिस पर कजामा उसे रोकता है और उसे कहता है कि चलो हम सब अपने घर चलते हैं। शिनचैन से उस सिनेमा का दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वो दरवाजा लॉक था। लेकिन शिनचैन वहाँ पर जाना चाहता था इसलिए वो अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढता है। शिनचैन उस सिनेमा की दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक विंडो दिखाई देती है जो कि टूटी हुई थी। शिनचैन उस विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है। कजामा अभी भी उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। मसाओ शिनचैन को कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा करेगी। जिसके बाद शिनचैन बोलता है कासुकाबे डिफेंस ग्रुप फायर। जिसके बाद उसके सभी दोस्त उसके साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी दोस्त उस विंडो से होकर उस सिनेमा के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी उस सिनेमा की कैंटीन में जाते हैं जहाँ पर अभी भी काफी सारी खाने की चीजें पड़ी थी। जिसके बाद वो वहां से और आगे जाते हैं और उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। शिनचैन उस दरवाजे के सामने जाकर रुक जाता है। शिनचैन के दोस्त उस दरवाजे से थोड़े दूर खड़े थे। कजामा शिनचैन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शिनचैन कहता है कि मुझे इस दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। जिसके बाद वो पांचों दोस्त उस दरवाजे से अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर फिल्म चल रही थी लेकिन वहां पर फिल्म देखने के लिए कोई नहीं था। जिसके बाद वो सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ से वो फिल्म चलाई जा रही थी लेकिन वहाँ पर फिल्म चलाने के लिए कोई भी नहीं था। जिसके बाद शिनचैन कहता है कि हम सब आज फ्री में फिल्म देख सकते हैं। वो सभी फिल्म देखने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन वो फिल्म काफी अजीब थी और उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं था। अचानक कुछ देर बाद शिनचैन कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब शिनचैन वॉशरूम जाकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके चारों दोस्त वहाँ पर नहीं थे। शिनचैन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो लोग मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर घर चले गए। जिसके बाद शिनचैन काफी डर जाता है और वो भागकर वहाँ से बाहर आता है लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। शिनचैन जब घर पहुँचता है तो मित्सी उसे काफी डांटती है। मित्सी शिनचैन को कहती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, डिनर का समय हो चुका है, तुम्हारे डैड तुमसे पहले घर आ चुके हैं। शिनचैन मित्सी को कहता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कजामा और बाकी सब मुझे बताए बिना घर चले गए थे। जिस पर मित्सी कहती है कि तुम बहाने बनाना बंद करो। इतने में नोहारा फैमिली के घर के टेलीफोन की रिंग बजने लगती है। कजामा की मॉम फोन पर थी। वो मित्सी से पूछती है कि क्या कजामा और उसके दोस्त आपके घर पर हैं? तो मित्सी कहती है कि नहीं। कजामा की मॉम मित्सी को बताती है कि शिनचैन के सभी दोस्त अभी भी अपने घर
घर नहीं पहुँचे। मित्सी शिनचैन को बताती है कि शिनचैन तुम्हारे दोस्त अभी भी घर नहीं पहुँचे हैं। शिनचैन कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो सभी मुझसे पहले ही अपने घर चले गए थे। मित्सी कजामा की मोम को कहती है कि शिनचैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो सभी उससे पहले ही अपने अपने घर चले गए थे और अगर मुझे उनके बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको खबर करूंगी। शिनचैन वो सभी बातें अपनी फैमिली को बताता है जो आज उसके साथ हुई थी। हिरोशी शिनचैन को कहता है कि इस सब का मतलब ये है कि वो चारों अभी भी उस सिनेमा के अंदर ही है। तो शिनचैन कहता है कि ये भी हो सकता है। हिरोशी कहता है कि शिनचैन तुम हमें उस सिनेमा में लेकर जाओ। जिसके बाद वो सभी सिनेमा जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। जाने से पहले शिनचैन शीरो को कहता है कि मैं वापस आकर तुम्हें खाना दूंगा। नोहारा फैमिली उसी जगह पर पहुंचती है और वो सभी सिनेमा के अंदर जाते हैं और शिनचैन के दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हिरोशी वही दरवाजा खोलता है जिससे अभी भी आवाजें आ रही थी। नोहारा फैमिली देखती है कि वहाँ पर अभी भी वही फिल्म चल रही थी। अचानक एक काफी तेज रोशनी होती है और नोहारा फैमिली के आसपास की जगह बदल जाती है और वो किसी और जगह पर खड़े दिखाई देते हैं और उस जगह पर दिन का समय था। हिरोशी कहता है कि ये कौन सी जगह है। मित्सी कहती है कि हम तो सिनेमा में थे ना। तो हिरोशी कहता है कि हाँ, और अभी तो रात का समय था। अब नोहारा फैमिली काफी डर जाती है क्योंकि उस जगह पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। नोहारा फैमिली को वहाँ की एक छोटी सी पहाड़ी पर एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा था और उससे काफी मजबूती से बंद किया गया था। हिरोशी कहता है कि हमें इस जगह को चेक करना चाहिए। नोहारा फैमिली को वहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ एक जायंट रोबोट दिखाई देता है जिसे देखकर हिरोशी कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। शिनचैन उस रोबोट के पास जाने लगता है तो हिरोशी उसे रोक लेता है जिसके बाद वो वहाँ से और आगे चलने लगते हैं। अचानक हिरोशी को एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है। मित्सी कहती है कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए तो वो सभी उस रेलवे ट्रैक को फॉलो करने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद हिरोशी को काफी दूर से एक शहर दिखाई देता है। वो सभी चलते चलते उस शहर में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं और वो उन्हें काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। मित्सी कहती है कि क्या ये अमेरिका है, जिस पर हिरोशी कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि हम समय में काफी पीछे आ गए हैं। शिनचैन कहता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ जैपनीज लग रहा है। अचानक वो देखते हैं कि एक घोड़े पर सवार इंसान एक दूसरे इंसान को घोड़े के पीछे घसीटते हुए वहाँ लेकर आ रहा था। हिरोशी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो उन्हें कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं यहाँ के लोगों से कासुकाबे के बारे में पूछ कर आता हूँ। लेकिन वहाँ के लोग कासुकाबे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हिरोशी वहाँ के किसी बार का दरवाजा खोलता है जहाँ पर काफी खतरनाक से दिखने वाले लोग बैठे थे। उस बार का ओनर हिरोशी को अंदर बुलाता है। वो इंसान भी काफी बुरा था। वो हिरोशी से काफी गुस्से में पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हिरोशी मना करने ही वाला था लेकिन उस बार का ओनर काफी गुस्से में था तो हिरोशी उससे कोई ड्रिंक मांग लेता है लेकिन वो इंसान उस ड्रिंक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जिसके बाद एक काफी अजीब सा दिखने वाला इंसान हिरोशी के पास आता है और वो उसे गुस्से में देखने लगता है। जिसके बाद उस बार का ओनर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो इंसान अपने पॉकेट से एक सिगरेट और एक मैच स्टिक निकालता है और वो उस मैच स्टिक को हिरोशी के फेस से जलाकर अपनी सिगरेट पीने लगता है। वो अभी भी हिरोशी को घूर रहा था तो हिरोशी कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वो इंसान हिरोशी को कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हिरोशी कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतने में उस बार में बैठे सभी इंसान खड़े हो जाते हैं। वो सभी हिरोशी को परेशान करने लगते हैं और वो हिरोशी को पूछते हैं कि तुम शेव क्यों नहीं करते और हमारी जैसी मुस्टैक क्यों नहीं रखते। इतने में मित्सी और शिनचैन वहाँ पर आ जाते हैं। मित्सी हिरोशी को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब हिरोशी वहाँ से चलने लगता है तो वो लोग उसे रोक लेते हैं। जो इंसान हिरोशी को घूर रहा था वो मित्सी के पास जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस बात पर मित्सी को काफी गुस्सा आता है और वो उस इंसान को बोलती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। इस बात पर उस इंसान को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो मित्सी को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन जब वो मित्सी को मारने वाला था तो शिनचैन उसे काफी जोर से धक्का देता है और उस इंसान का हाथ वहीं पर खड़े दूसरे इंसान के फेस पर लगता है और इस तरह से वो सभी बार में बैठे लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। इतने में कुछ और लोग वहाँ पर आते हैं और वो
वो फायर करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग पीस कीपर्स हैं। उनको देखकर वहाँ के सभी लोग फाइट करना बंद कर देते हैं। फिर वो पीस कीपर्स अपने बॉस शेरिफ को बुलाते हैं जो बाहर खड़े थे। नोहारा फैमिली देखती है कि वो शेरिफ और कोई नहीं बल्कि कजामा था। शिनचैन कजामा को आवाज लगाता है तो वो पीस कीपर्स कहते हैं कि तुम हमारे शेरिफ से इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम इन्हें मिस्टर कजामा बोलो। जिसके बाद वो शेरिफ शिनचैन को कहता है कि तुम कौन हो। शिनचैन शेरिफ को कहता है कि तुम कौन सा गेम खेल रहे हो कजामा, मैं भी ये गेम खेलना चाहता हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐसे गेम खेलना पसंद करते हो। शेरिफ शिनचैन को काफी जोर से पकड़कर गुस्से में कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम ये याद रखना कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इतना कहकर शेरिफ शिनचैन को छोड़ देता है। हिरोशी और मित्सी कजामा को कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। शिनचैन कजामा को कहता है कि तुम अपने दोस्त को कैसे मार सकते हो कजामा। शेरिफ शिनचैन को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। शिनचैन कजामा को पुरानी बातें याद दिलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में कहता है कि इन सबको यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद वो पीस कीपर्स नोहारा फैमिली के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो नोहारा फैमिली को नहीं पकड़ पाते। वो सभी पीस कीपर्स इधर उधर फैल जाते हैं और नोहारा फैमिली को ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।